जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुन क्लासेज में। आज हम बोर्ड पर एक सवाल लिखे हैं। यह सवाल कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। प्रश्नावली 13.3 की पहली सवाल है। आइए इस सवाल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम हल करेंगे। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को पढ़ने के बाद इस सवाल से यह समझ में आता है कि त्रिज्या 4.2 क्या कर रहा है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, मतलब एक धातु का गोला है, उसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाकर कितना, मतलब पिघलाकर उसे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब 4.2 सेंटीमीटर धातु का एक गोला है, उसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर एक बेलन के रूप में क्या किया जाता है, ढाल दिया जाता है। तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करते हैं हम लोग हल। यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, एक गोले की त्रिज्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यहाँ पर हम लिखेंगे R1। R1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में यहाँ पर देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु का, मतलब धातु के गोले का दिया गया है। फिर एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है बेलन का। यहाँ पर R1 बराबर हमारा हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या कितने दी गई, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे हम बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को हम R1 माने हैं, तो बेलन की त्रिज्या को हम R2 मानेंगे। R2 बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। यहाँ पर लिखेंगे हम माना माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई h है, माना बेलन की ऊंचाई h है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो धातु का गोला है उसे पिघलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक बेलन प्राप्त होगा। तो मतलब जो हमारा गोला है, मतलब गोले का आयतन होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न बन रहा होगा कि गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर कैसे होगा, क्योंकि सवाल में देखिए यहाँ पर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, मतलब जो गोला है उसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दी गई है, और क्या बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब जितना गोला था, जितना बड़ा गोला था, उसे पूरा पूरा पिघला कर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। मतलब जितना हमारा गोले का आयतन था वह बेलन के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब आप गोले को पिघलाएंगे तो जितना हमारा धातु का गोला रहेगा, तो धातु का गोला सारा का सारा पिघल कर किसमें बदल जा रहा है, बेलन में बदल जा रहा है। मतलब धातु के गोले को हम पिघलाए, पूरा का पूरा किसमें बदल जा रहा है, बेलन बदल जा रहा है। मतलब जितना हमारा गोला बना था, मतलब धातु का, उतना ही हमारा मतलब क्या, बेलन बनेगा उसी धातु का। मतलब जितना हमारा गोला था, मतलब जो गोले का आयतन था वह बेलन के आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब जब हम गोले को पिघलाएंगे तो सारे की सारे गोला किसमें बदल जाएगा, बेलन बदल जाएगा। मतलब जो हमारा गोले का आयतन होगा और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम गोले की त्रिज्या निकाले हैं और फिर बेलन की त्रिज्या निकाले हैं, और मान लिया बेलन को चाहिए है। यहाँ पर हम निकालेंगे गोले का आयतन,
गोले का आयतन। तो आपको फार्मूला पता होगा, गोले का आयतन वाला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई आर। आर के साथ हम क्या रखेंगे, R1 रखेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा R1 क्यूब। फिर उसके बाद हम निकालेंगे बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हम क्या माने हैं, R2। यहाँ पे लिखेंगे R2 स्क्वायर इंटू में एच। गोले का आयतन बेलन के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि जो धातु का गोला है वो पूर्णतः पिघल कर किस में बदल जा रहा है, बेलन में बदल जा रहा है। इसलिए गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे हम गोले का आयतन बराबर, गोले के आयतन, गोले का, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर हमारा हो जाएगा बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। यहाँ पर गोले का आयतन कितना दिया गया है, 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना गया, पाई R2 स्क्वायर एच। यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 4/3। और यहाँ पर R1 का मान कितना गया, 4.2। यहाँ पर लिख लेंगे 4.2। और क्यूब है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे क्यूब बराबर। यहाँ पर R2 मतलब बेलन का, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 का वर्ग। और गुणित क्या है, एच। यहाँ पर 4/3 इधर हम सवाल को हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4/3 अगुणित, यहाँ पर क्यूब है। अब क्यूब मतलब होता है 3 बार गुणा। यहाँ पर 4.2 को हम 3 बार गुणे में लिख लेंगे। 4.2 गुणित 4.2 अगुणित 4.2 बराबर, यहाँ पर 6 का वर्ग है तो इसे हम 2 बार गुणा कर लेंगे। 6 गुणित 6 अगुणित हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एच। यहाँ पर देखिए 4/3 गुणित, यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 42/10। तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है तो क्या होता है कि यहाँ एक अंक के बाद दशमलव नीचे आएगा, ये 0 बदल जाएगा। गुणित इसे भी हम लिख लेंगे 42/10 और गुणित 42/10 बराबर हमारा हो जाएगा 6 × 6 × अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 × 91 3, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 सते 42, 6 सते 42। अब यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 × 9 4, 4 × 1 5। अब बटे में यहाँ पर कितना है 10 और गुणते 7 सता 49 बटे में 10 धामा 100 बराबर क्या हो जाएगा एच। यहाँ पर क्या करेंगे फिर, यह भिन्न का गुणा ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। यहाँ पर लिखेंगे 56 गुणित 49 बटे में 10 में 100 से गुणा करेंगे तो 10 गुणित 100 बराबर क्या हो जाएगा एच। अब क्या होता है, बच्चे इस गुणा को जल्दी करके चले जाते हैं और गलत भी हो जाता है, परंतु आप लोग क्या करेंगे, रफ कार्मी से बोर्ड पेपर में यहाँ पर ऐसे गुणा कर लेंगे। मतलब आप 49 से किसमें गुणा करेंगे हम, 56 में। यहाँ पर 9 छक 54 हासिल 5, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 5 कितना होगा 50 होगा। फिर उसके बाद 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 5 2 7, यहाँ पर 2। तो जब हम 56 में 49 से गुणा करें
हमें मिला 2744। क्या लिखेंगे? 2744। अब इसे क्या करेंगे? हम इरेज कर देंगे। यहाँ पर रफ कार में आप लोग देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? 100 से जब हम 10 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000 बराबर एच। तो यहाँ पर आप देखिए इधर क्या है? 1230। तो जब यह ऊपर जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव में बदल जाएगा। मतलब क्या होगा? ये नीचे 3 है, 3 जीरो है, ऊपर जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव दशमलव में अंक के बगल लग जाएगा। यदि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव के रूप धारण करके संख्या बगल लग जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा लेंगे। 2.744 बराबर क्या हो जाएगा? एच। यहाँ पर एच बराबर हमारा मिला 2.744। और ऊंचाई की मात्रा यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में यहाँ पर देखिए त्रिज्या की मात्रा क्या यूज किया गया है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। यह हमारा फाइनल उत्तर है। यदि सवाल बोर्ड पेपर पूछा गया तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस सवाल को 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस सवाल पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और 4 नंबर आप लोग प्राप्त कर लेंगे बोर्ड पेपर में।